आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घर पे रखे हुए सामान से ये ज़बरदस्त से ज़र्दा बनाने की रेसिपी। ये 100% ख़तरे से खाली है, कोई भी इसको 100% बना सकता है और ये खिला खिला और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो चले जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो ले जी, आज हम ज़बरदस्त से जो बना रहे हैं राइस। मैंने ये सेला चावल लिया है आधा किलो, ठीक है, और 2 घंटे के लिए मैंने इसको धो के भिगो दिया था। अब हमने इसके अंदर एक बर्तन में खुला पानी लिया है, इसके अंदर मैंने 4 लौंग डाले हैं और इसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून भर के सिरका डाला है। सिरका चावल बॉयल करते वक्त लाजमी डाला करें, इससे जो हमारे चावल होते हैं वो कभी भी स्टिकी नहीं होते, यानी कि चिपकते नहीं हैं, ठीक है। तो ये देखें अच्छा सा बॉयल आ गया है पानी के अंदर और अब हम इसके अंदर डाल दिए हैं अपने चावल भीगे हुए, मैंने 2 घंटे भिगो दिए थे, ठीक है। अब हमने अपने चावलों को कुक करना है 100%, ठीक है। आपने इसमें कोई कनी नहीं रखनी। मैं आपको जैसे बता रही हूँ ये झटपट सी आप घर में बच्चों के लिए, घर पे मेहमानों के लिए फ़ौरन से ये आधा किलो की रेसिपी जो है आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने अपने चावलों को बीच बीच में से हिलाते जाना है और जब तक ये 100% कुक ना हो जाए तब तक हम इनको छानेंगे नहीं, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है, कोई कंडीशन ही नहीं रखनी, 100% हमने चावलों को यहीं पे कुक करना है। तो ये देखें हमारे चावल जो है वो 100% कुक हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे कलर। मैंने फूड कलर लिया है जर्दा कलर का, ठीक है। तो ये आपने अपने जितने में चावल कलर हो जाए आप ये आसानी से पानी में अंदर इसको मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। ये मैंने कलर मिक्स किया और अब हम 1 मिनट के लिए इसको ढक के पकाएंगे ताकि जो हमने कलर डाला है वो चावलों में अच्छे से रच जाए, ठीक है। अब ये चावलों को हम छान देंगे और छानने के बाद हम करते हैं अगला स्टेप। ये देखिए मैंने एक खुले मुंह का बर्तन ले लिया है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने घी डाला है पौना कप, ठीक है। पौना कप मैंने इसके अंदर घी डाली है। ऑयल नहीं डालना, घी के साथ खानों का जायका ज़्यादा मज़े का बनता है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने डाल दिया है आधा कप दूध, ठीक है, और 3 टेबल स्पून भर के इसके अंदर हम डालेंगे दही के, ठीक है। ये तीनों चीज़ों के साथ आपका जो शीरा बनेगा कभी भी आपके चावल ना तो अकड़ेंगे, ना उनमें कनी बैठेगी और ना ही आपके चावलों को कोई ख़तरा हो सकता है। तो ये आपने 3 से 4 इलायचियाँ डाल देनी है, ठीक है। और ये मेरी आजमाई हुई, बार बार मैंने इसी रेसिपी से देगें भी बनाई हुई हैं और ये मैं आप लोगों के लिए, जो मेरी बहनें घर पे होती हैं उनके लिए छोटी रेसिपी लेके आई हूँ ताकि आप आसानी से अपने बच्चों के लिए फटाफट से कुछ भी मीठा बना सके, ठीक है। अब ये मैंने आधा किलो चीनी ली है, क्योंकि आधा किलो हमने चावल लिए थे तो आधा किलो हमने चीनी ली है, ठीक है। 1 कप घी डाला है और ये जो हमने चीनी, आप इसको आधा किलो से थोड़ी कम भी डाल सकते हैं, ठीक है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे नींबू। ये मैं काट के वैसे डाल रही हूँ, अगर आप टेबल स्पून के हिसाब से डालेंगे तो आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के जो है वो नींबू डालना है इस शीरे के अंदर। जब हम चीनी के अंदर नींबू डालते हैं तो वो क्रिस्टल नहीं बनती, यानी कि वो जमती नहीं है, तो इस वजह से हमारे चावलों को वो बिल्कुल भी सख्त नहीं करेगी, ठीक है। तो आपको जैसे जैसे बता रही हूँ आपने हर स्टेप को ऐसे फॉलो करना है। तो 100% मेरी गारंटी है कि कोई भी ये बंदा इस रेसिपी को फॉलो करके चावल बनाएगा तो उसका जर्दा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से जो खूबसूरत से चावल है माशाल्लाह, हमने कर दिया है इस शीरे के अंदर मिक्स। और आपने शीरे की क्वांटिटी देख लेनी है कि मैंने इसको कोई 2 से 3 मिनट पकाया था चीनी के साथ, जब तक इसका शीरा अच्छे से जो है वो चीनी मेल्ट नहीं हो गई, ठीक है। तो अभी आप इसमें शीरे की क्वांटिटी देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है और एक लेवल इसके अंदर शीरा आपको नज़र आ रहा है। और इसी पॉइंट पर जो है हम इसके अंदर डालेंगे रूह केवड़ा, ठीक है। ये हमारे चावलों का शीरा आप देख रहे हैं कितनी प्यारी चमक आ गई है हमारे चावलों के ऊपर। रूह केवड़ा आपने इस वजह से डालना है, एसिड नहीं डालना है। एसिड जो होता है वो बहुत तेज़ होता है, रूह केवड़ा आसानी से मिल जाता है। आपने एक जो टीस्पून है वो इसके अंदर डाल देना, इससे खुशबू और जायका जो है बिल्कुल बाजार वाला आता है, पूरे मोहल्ले को पता लगेगा कि आप जर्दा बना रहे हैं। और ये आप खोया भी डाल सकते हैं, मैंने ड्राई मिल्क डाला है क्योंकि ये घर पे पड़ा हुआ था। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप कुछ भी इसके अंदर आप जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, आपकी चॉइस पे है, नहीं होंगे तो तब भी चलेगा, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त सा जो हमारा जर्दा है घर के रखे हुए सामान से हमने झटपट से इसको लिया है कर तैयार, ठीक है। और ये 100% परफेक्ट बनेगा। अब हम इसको लगाएंगे दम तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो आपने एक खुश्क कपड़े के साथ इसको अच्छे से हम लोग ढक देंगे और फिर हम इसको लगा देंगे दम। और आपने इसको 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है हमने इसको दम लगा के रखना है ताकि इसका जो शीरा है वो चावलों के अंदर अच्छे से रच जाए और हमारे जो चावल है वो अच्छे से मीठे और खूबसूरत हो जाए, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं आप इसकी फाइनल लुक पे। वेट कर रहे हैं आप लोग, चले आ जाए।
तो ले जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें ज़बरदस्त से हमारा फ़र्स्ट क्लास किस्म का ज़र्दा हो गया है, बिल्कुल तैयार घर के रखी हुई चीज़ों से, और 100% बिल्कुल परफेक्ट बना है। इसका एक एक दाना जो है वो अलग है, और ये जो चावल हैं बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है, और ये परफेक्ट कुक है, ज़रा भी इसमें कच्चा नहीं है। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त से चावल हो गए हैं तैयार। और मैं बहुत शुक्रिया करूँगी अपने उन दोस्तों का जिन्होंने मुझे दूसरे मुल्क से भी मुझे सपोर्ट करते हैं, स्पेशल शेफ़ राहुल के लिए, और भी मेरे बहुत सारे जो बहन भाई हैं जो मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं, तो उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। अपने शहर का नाम भी मुझे बताया करें ताकि मैं आप लोगों को मेंशन कर सकूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है जो प्यार आप हमें करते हैं। हर्ष ने जिसने हमें अब मैसेजेस किए, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।